बैरिस्टर साहब, आज तो खीर हो गई, और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक बड़ी जिसे कहते हैं धुआंधार किस्म की और एग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट किया है। वर्तमान में चल रही जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद और भारत पर पब्लिकली और प्राइवेटली डाले गए इनॉर्मस प्रेशर के बाद भी भारत ने यह कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हम न सिर्फ रशिया के साथ क्लोज एंगेजमेंट जारी रखेंगे, बल्कि अपने रशियन कोलीग्स के साथ काम करते हुए इसे और अधिक डीपन और एक्सपेंड करेंगे। दे रहा है भाई, साथ दे रहा है तो फिर इस तरह क्यों नहीं आते वार में? क्योंकि उनको रशिया की जरूरत है। इस तरह इंडिया जो है, इंडिया हमेशा अपनी जरूरत के मुताबिक रिलेशन बनाता है। और अच्छी चीज ये है कि इंडिया को वहां पर आप जाएंगे, इंडिया 70% ऑयल कहां से परचेज कर रहा है? रशिया से। पहले वो कहां से करता था? सऊदीया से करता था, इराक से करता था। लेकिन अब उसने अपना जो खेमा है वो ज्यादा उधर, क्योंकि उधर सस्ता मिल रहा है। अब तो ईरान ने भी उन्हें ऑफर कर दिया कि अगर आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं अमेरिका के मुखालिफ जाकर, तो आप हमसे भी ऑयल खरीदें। मैं दे दिया। दरअसल दुनिया भर के कई देश पूरा ध्यान लगाकर सुनते हैं कि रूस के सामने भारत क्या बयान देता है, लेकिन इस बार भारत की तरफ से राजनाथ सिंह ने पुतिन के सामने बैठकर जो बयान दिया है, उसे सुनकर कई देशों के कानों से खून निकल आया है। राजनाथ सिंह ने अचानक ऐसी ऐसी सच्चाइयां बता दी जिन्हें बताने में कई देश घबरा जाते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया और भारत को कई जियोपॉलिटिकल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत पर पब्लिकली और प्राइवेटली कई प्रेशर डाले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने फैसला किया है कि हम न सिर्फ रूस के साथ अपने मजबूत संबंधों को बनाए रखेंगे, बल्कि आने वाले समय में इन संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत कर देंगे। हम दुनिया के दबाव से डरने वाले नहीं हैं। राजनाथ सिंह ने यहाँ इशारा किया है कि कई पश्चिमी ताकतें भारत पर रूस से दोस्ती तोड़ने का दबाव बना रही हैं, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। पुतिन की आंखों में आंखें डालकर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और रूस के बीच मित्रता सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची है और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी। राजनाथ सिंह का यह बयान सुनकर पुतिन बेहद खुश हो गए। आइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो राजनाथ सिंह रूस गए हुए हैं और पुतिन से मुलाकात में बहुत बड़ा बयान दिया। बयान देते ही पुतिन गदगद हो गए। तो इस पर चर्चा करेंगे डिटेल से। तो नए जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। तो बात करते हैं भाई, राजनाथ सिंह रूस गए हुए हैं तो पुतिन से मुलाकात हुई तो बहुत बड़ा बयान दिया। बयान देने से पहले पूरे वेस्टर्न कंट्रीज, सब देश विदेशों नज़र गड़ाए हुए थे कि पुतिन के साथ जब जब भारत के कोई मिनिस्टर बैठा होता है तो सब कंट्री भारत के पुतिन के ऊपर नज़र रखती है। तो ऐसा बयान दिया कि तो पुतिन गदगद हो गए। वेस्टर्न कंट्रीज के कान में से खून निकलता होगा जब जब भारत के कोई मिनिस्टर या वो प्रधानमंत्री हो, पूरा वेस्टर्न और पाकिस्तान टकटकी देखता है क्या बोलने वाले है, कुछ क्या बोलने वाले नहीं है। तो नए जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। तो देखते हैं वीडियो, बाद में मिलेंगे। के सामने व्यूअर्स, इस वक्त दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विजिट्स हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं। कुछ बहुत अहम मीटिंग्स हो इंपॉर्टेंस देना चाहिए था, वो हम नहीं दे पा रहे हैं फोर्स को। अब रशिया बीच में आता है और फिर से इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे अमेरिका में इंजन नहीं दे रहा, रशिया ये कह रहा है कि साहब हम पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे। रशिया बनाता क्या है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा भारत में? व्हाट डज रशिया मेक? आई मीन मैन्युफैक्चर। जमीन से तेल निकालता है, वो तो नेचुरल रिसोर्स है, उसको वो रिफाइन कर दे, गैस को रिफाइन कर दे, कोल निकाल ले। मैं मिनरल चीजों की बात नहीं कर रहा। कौन सी ऐसी मैन्युफैक्चर्ड चीज है रशियन जो कि फेमस है? हथियार। और उनमें से भी सबसे फेमस कौन सा आपने नाम सुना है? घर घर में बच्चा बच्चा जानता है AK-47। मैं AK-47 का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बोलूंगा फट से समझ जाएंगे, फट से समझ जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सोल्ड एंड बॉट ऑटोमेटिक राइफल। इससे ज्यादा ना कोई ऑटोमेटिक राइफल दुनिया के इतिहास में, जब से ऑटोमेटिक राइफल्स आई हैं, इतनी कोई ना बिकी ना खरीदी गई। अब खबर यह है दोस्तों, 15th VTB रशिया कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ और वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट ये हुई, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि हम भारत में हर जगह मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स खोलेंगे। तो पुतिन ने हाईलाइट करा कि रोजनेफ्ट जो है कंपनी, उसने $20 अरब, रशियन कंपनी है, स्टेट ओन्ड, उसने भारत में $20 अरब का ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं वो लोग। ये पहले की बात है, वो कह रहे हैं आगे भी करेंगे। देखिए ना दोस्तों, अब इसमें बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ये कह रही है कि हम भारत के साथ बैठ के वील टॉक अबाउट AI, वील टॉक अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यू सी बेसिक बैकग्राउंड इसमें डिफेंस है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज एट द कोर। मैं इजराइल पे बाद में आऊंगा, पहले रशिया का यहां पे सॉर्ट आउट करते हैं मामला। देखिए बात यह ना कि रशिया को भी एक एंगल दिखाई दे रहा है। रशिया ऑल्सो सीज एन एंगल, एंड व्हाट इज द एंगल दैट रशिया सीइंग? रशिया को ये एंगल दिखाई दे रहा है कि भाई भारत जो है इट इज सराउंडेड बाय एनिमीज। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है। और रशिया ये भी जानता है कि अमेरिका लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटी। अमेरिका किसी का सगा साथी नहीं है।
तो अब रशिया बीच में आता है और कहता है कि साहब आप बताओ आपको क्या चाहिए। हम बात करेंगे रशिया की, रशिया के साथ बात करेंगे भारत की, और दोनों कंट्रीज के आपस में टर्म्स जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। और अब रशिया की तरफ से ये भी कहा गया, या रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही, हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनकी गवर्नमेंट में, यानी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त भारत में है, उनकी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर कोई आपको कैश में पेमेंट करता हो तो आप उसके साथ भला क्यों काम नहीं करना चाहेंगे, भला क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में हमें ये प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर आता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो वो अंदर से यकीनन डरा सहमा होता है और उसको लग रहा होता है कि न जाने उसका पैसा और उसकी चला गया, फिर भी हम रूस के साथ खड़े रहेंगे। रूस के साथ हमारा संबंध अच्छा है, तो रूस के साथ हम क्षेत्र से ऊपर, समुंदर से भी ऊपर हमारी दोस्ती है। हम रूस के साथ खड़े रहेंगे, अंत तक खड़े रहेंगे। तो ये बयान सुनते ही पुतिन हंसने लगे और पुतिन गदगद हो गए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के कान में से खून निकलना चालू हो गया होगा। तो बात ये भी हुई कि अब पुतिन भारत में सब जगह डेवलपमेंट करने वाले हैं, जब सब जगह अपने फैक्ट्री खोलने वाला है, इन्वेस्टमेंट लाने वाले हैं भारत में। हम सब रक्षा बजट सब भारत में लाएंगे। तो ये सुनकर भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ तो दुखी होगी ही होगी। तो पाकिस्तान में चर्चा चालू है, पाकिस्तान को भी नज़र रखे हुए था। तो पाकिस्तान बोल रहा है तो भाई रूस के साथ इतने दिनों से है, तो पहले से ही है। तो जब पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। जब जब हमने हथियार अमेरिका से मांगा तो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया, लेकिन भारत को नहीं दिया। जब हमें ज़रूरत थी तब भी नहीं दिया। तो हमारे ज़रूरत के टाइम पर रूस हमारे साथ खड़ा रहा, तो हम कैसे छोड़ेंगे भाई रूस को। ये अमेरिका जो है वो किसी का सगा नहीं, वो सिर्फ पैसा कमाता है। जाओ कंट्री को लड़वाओ और अपने डिफेंस बेचो, हथियार बेचो और पैसे कमाओ, बस भाई। तो अमेरिका किसी का सगा नहीं। तो पुतिन के साथ हमेशा खड़ा रहेगा भारत। राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि हमारे ऊपर जियो पॉलिटिक पब्लिकली हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया, फिर भी हम झुके नहीं, ना झुकेंगे। हम अंत तक हम रूस के साथ खड़े रहेंगे। समुंदर से भी ऊपर हमारी दोस्ती है और आगे भी बढ़ाएंगे। और अपना S-400 डिलीवरी करने वाला है भाई। और एक जहाज़ कौन सा तुलसी, वो जहाज़ रूस में बनाया गया भारत का, वो राजनाथ सिंह को सौंपा गया। तो इस पर बात होगी। तो पाक मीडिया में हलचल चालू है, इतनी कैसी दोस्ती, इधर भी अच्छा है भारत रूस के साथ और अमेरिका के साथ भी अच्छा है। तो भाई अच्छा, सबके साथ अच्छा रहना पड़ता है। पुतिन के साथ मीटिंग में बोला था राजनाथ सिंह ने कि भाई शांति के पक्ष में है, हम युद्ध के पक्ष में ही। वह भी राजनाथ सिंह ने बोला हम शांति के पक्ष में। सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना, ऐसी ही वीडियो देखने मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद, जय हिंद।